में थोड़ी मेडिकेशंस की बात करते हैं। आप यूज़ करते हो मेडिकेशंस? क्योंकि बहुत सारा एक ये मिथ है या पता नहीं क्या है कि जैसे हम ऐसी मेंटल हेल्थ की मेडिसिन्स खाते हैं तो वो इवेंचुअली बैड ही इफ़ेक्ट आता है उसका लॉन्ग टर्म में देखा जाए, और कभी-कभार ठीक भी नहीं होता। तो आपका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? मेडिकेशंस के थ्रू ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है? आप बातें ज़्यादा करते हो? क्या कैसे रहता है? ओके जैसे हम लोग ना मेडिसिन्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग थेरेपीज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारी बातें भी लगती हैं किसी इंसान को, वो बातें नहीं होती, उस बात में भी एक थेरेपी होती है। क्योंकि बात करते करते हम आपका सोचने का गलत तरीका पकड़ लेते हैं, आपके इमोशन फील करने के पीछे का कॉज पकड़ लेते हैं, और फिर उस बात बात में ही उसको घुमाकर डिफरेंट एंगल से आपको सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको एक नया डायरेक्शन देते हैं कि आप देखो, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से देखोगे, सोचोगे तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। तो हम लोग मेडिसिन नहीं देते, हम लोग थेरेपी करते हैं। जैसे सीबीटी है एक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम इंसान के थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी है जिसमें हम जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको हम कहते हैं फेस करिए, जाकर डर है उनको एक्सपोज कीजिए। हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी करते हैं कि एक्सेप्ट करो जो हुआ, एंड आप कमिटेड रहो कि उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, और थॉट आ भी रहे हैं तो आने दो, अब आपके अदर वैल्यूज़ एरिया में फोकस करो। इस तरीके से डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी है जो इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाती है, माइंडफुलनेस सिखाती है। हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी, हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि आपके माइंड में कोई भी मेमोरी है उसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑडियो भी है, विजुअल भी है, आपकी कैनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग्स भी हैं। तो हिप्नोथेरेपी की और एनएलपी की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम माइंड में जाकर मेमोरी की ओरिजिनल फॉर्म को रिप्लेस कर देते हैं। तो फॉर ये सब, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती कोई हूँ। केस बताओ। हाँ, मैं आपको केस बताती हूँ। जैसे एक केस मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की का केस है ये। अब उसके दिमाग में उसके बचपन की एक मेमोरी स्टोर थी कि उसके घर पे एक अंकल आते थे। अब वो अंकल आते थे, थोड़े से सस्पिशियस टाइप के अंकल थे, जैसे फादर की एज के थे। लेकिन उसको एक डाउट रहा कि मेरे अंदर एक मेमोरी है जिसमें कि वो अंकल जब आते थे तो मुझे गोद में बिठा लेते थे और मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें करते थे। इस तरीके से उसको एक मेमोरी रिफ्लेक्ट हुई। जिसकी वजह से उसे आज क्या प्रॉब्लम हो रही थी? आज उसकी वजह से उसको किसी भी मेल के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। वो जैसे ही किसी भी, जैसे उसका बॉयफ्रेंड बना, उसके क्लोज जाने की कोशिश की उसने, तो उसे बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ। मतलब उसने उसको कभी भी अपने क्लोज नहीं आने दिया। तो इस तरीके से उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ रही थी। घर में शादी की भी बात चलती, कभी भी कुछ इस तरीके की, तो क्या होता, वो एकदम से डर जाती थी। शादी से नहीं डरती थी, शादी के बाद क्लोजनेस से डरती थी कि शादी के बाद तो क्लोजनेस कैसे मैं वो करूँगी। तो ये उसको स्ट्रगल आ रही थी। तो अब पूछा कोई अब्यूज़ हुआ आपके साथ? बोलने लगी मुझे क्लियर कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कोई अब्यूज़ हुआ है या कुछ भी ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर कुछ और बड़े होने में कुछ लड़के ने बदतमीज़ी करी हो, या कहीं कुछ आपने वीडियो देख लिया हो, या किसी फ्रेंड से शादी की बात का कोई एक्सपीरियंस सुन लिया हो, डर गए हो आप उससे, ऐसा भी कुछ नहीं निकला। उसने बोला लेकिन मुझे धुंधला धुंधला याद है कि हमारे घर एक अंकल आते थे और मुझे गोदी में बिठा लेते थे और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था ऐसे। अब जब हम उसको हिप्नोथेरेपी में वापस में ले गए और उसको वो मेमोरी, जब वो तकरीबन 6 साल की थी, उसको वो चीज़ याद आई, तो उसने वो चीज़ें देखी, तो उसने देखा कि हाँ सच में एक अंकल आते थे और मुझे गोदी में बिठाते थे वो इस तरीके से, और थोड़ा सा ऐसे सहलाते रहते थे इस तरीके से, यहाँ पर भी सहला देते थे इस तरीके। तो उसको वो चीज़ याद आई कि अच्छा मैं इसलिए अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, है ना। तो वो तो अवेयरनेस आ गई वहाँ से, और उसको समझ में आ गया कि आज के डिस्कम्फर्ट का कनेक्शन क्या है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि मैं उस वक्त अनकंफर्टेबल फील करती थी, तो वो आज भी मुझे दूर कर रहा है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इतनी सेंस नहीं है ना कि ये इशू होके ख़त्म हो गया। वो तो बार बार जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन में आप जाओगे आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर हमने उसको मेमोरी को किस तरीके से रिप्लेस किया। हमने बोला तुम्हारे पास विजुअल्स हैं उसके? उसने बोला हाँ है। अच्छा उसमें कोई फीलिंग आ रही है? उसने बोला मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। वो कोई ऑडियो है? तो बोलने लगी ऑडियो कोई नहीं, अंकल कुछ नहीं कह रहे, ना मैं कुछ कह रही हूँ, बस मुझे एक फीलिंग सी फील हो रही है और मुझे वो धुंधली धुंधली सी वो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इतनी क्लियर है कि मैं समझ पा रही हूँ, अंकल का चेहरा देख पा रही हूँ मैं कि वो कैसे मेरे को ऐसे सहला रहे हैं। तो अब ये एक्चुअल में हुआ था उसके साथ। हम पास्ट में रियल में जाके तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉन्शियस माइंड से परमिशन ले लेते हैं कि क्या इस मेमोरी को हम रिप्लेस करें तो इज़ इट फाइन, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को सच में पता है कि ये सच है या झूठ है, और उसी से आपने परमिशन ले ली, और सबकॉन्शियस माइंड को जो आप स्टोरी सुनाएंगे उसके लिए वही सच है। तो अब हमने उसको हिप्नोसिस में सजेशन दिया कि देखो आप उन अंकल की गोदी में बैठी हुए हो और वो अंकल आपको प्यार से इस तरीके से टच कर रहे हैं जेंटली, और आप स्माइल कर रहे हो,
और जैसे ही अंकल ने इस तरीके से और प्यार से आपको टच दिया, आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी मम्मा आपको बुला रही है, जरा अपने कानों में अपनी मम्मा की आवाज़ सुनो, और आप अंकल की गोदी से उतरकर हैप्पीली वहाँ से एकदम से चले गए। उसके बाद आप जाकर खेल रहे हो अच्छी तरीके से। तो हमने ये मेमोरी को रिप्लेस किया उसके दिमाग में। अब ये हुआ नहीं था सच में, लेकिन हमने उसके दिमाग को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत क्लियरली विजुअल्स फिट करे, एक ऑडियो डाला उसकी मम्मी की आवाज़ का, और हमने उसको हंसा दिया वहाँ पर। तो हमने उस मेमोरी को इस तरीके से रिप्लेस किया। अब अगर लॉजिकल लगाएंगे इसमें तो वो कभी अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएगी। तो कुछ चीज़ें बियॉन्ड लॉजिक होती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक में डील नहीं करता है। उसे तो जो स्टोरी आप सुना रहे हैं और वो उसको इमेजिन कर रहा है, वो सब चीज़ें, तो इमेजिनेशन रियलिटी को एक ही मानता है। तो वहाँ पर वो मेमोरी को हमने रिप्लेस कर दिया, और फिर उसको हमने एक्सपोजर थेरेपी भी कंबाइन की कि अब जाओ, जो आपका फ्रेंड है थोड़ा उसके क्लोज बैठो, थोड़ा हाथ पकड़ो उसका, कंफर्टेबल फील करो। भाई आप उससे शादी करना चाहते हो तो आपको थोड़ा, तो उसके लिए बहुत ही ईजी था। पोस्ट थेरेपी जब वो नेक्स्ट डे अपने उससे मिली बॉयफ्रेंड से जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसके लिए उसका हाथ पकड़ना, उसके क्लोज बैठना बहुत आसान था, और धीरे धीरे कुछ दिनों में ही वो क्लोज उसको हग भी करने लगी, नॉर्मल हो गई बिल्कुल।